आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो पावर की दुनिया में तहलका मचा चुकी है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट ग्रीन की फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की। ये वो किताब है जिसने लाखों लोगों को सिखाया है कि दुनिया में पावर कैसे हासिल की जाती है और कैसे उसे बरकरार रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है? नहीं पता? कोई टेंशन नहीं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस किताब में क्या मस्त ज्ञान छुपा है। तो चलो शुरू करते हैं इस कंट्रोवर्शियल बुक का रिव्यू जो आपकी लाइफ में पावर ला सकती है। समरी ऑफ की चैप्टर्स। लॉ 1, कभी भी अपने बॉस को ओवरशैडो मत करो। ग्रीन कहते हैं, भाई अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करो, उनको लगना चाहिए कि वो तुमसे बेहतर है। टिप, अपने आइडियाज को इस तरह पेश करो जैसे वो तुम्हारे बॉस के आइडियाज हो। लॉ 2, अपने दोस्तों पर भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करो। ग्रीन बताते हैं, यार दोस्त कभी भी धोखा दे सकते हैं लेकिन दुश्मन हमेशा प्रेडिक्टेबल होते हैं। टिप, अपने दुश्मनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। लॉ 3, अपने इरादे छुपाओ। ग्रीन कहते हैं, भाई अपने प्लान किसी को मत बताओ, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। टिप, अपने असली मकसद को छुपाओ और लोगों को कंफ्यूज करो। लॉ 4, हमेशा कम बोलो। ग्रीन समझाते हैं, जितना कम बोलोगे उतने ही मिस्टीरियस और पावरफुल लगोगे। टिप, ज्यादा सुनो, कम बोलो, जब बोलो तो इम्पैक्ट के साथ बोलो। लॉ 5, अपनी रेपुटेशन को लाइफ की तरह प्रोटेक्ट करो। ग्रीन कहते हैं, तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी पावर है, उसे बचाओ। टिप, अपनी इमेज को कंट्रोल करो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ 6, हर कीमत पर अटेंशन खींचो। ग्रीन बताते हैं, भाई अगर तुम दिखोगे नहीं तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। टिप, कुछ अलग करो चाहे वो कंट्रोवर्शियल ही क्यों न हो। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। ग्रीन कहते हैं, स्मार्ट लोग दूसरों से काम करवाते हैं और फिर उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। टिप, दूसरों की स्किल्स का फायदा उठाओ लेकिन सक्सेस का क्रेडिट खुद लो। लॉ 8, लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो। ग्रीन समझाते हैं, अगर तुम लोगों के पीछे भागोगे तो वो तुम्हें इग्नोर करेंगे, उन्हें अपने पास आने दो। टिप, खुद को वैल्यूएबल बनाओ ताकि लोग तुम्हारे पास आए। लॉ 9, जीतो, बहस मत करो। ग्रीन कहते हैं, बहस में जीतना बेकार है, असली जीत तो तब होती है जब तुम अपना काम निकलवा लो। टिप, बहस करने की बजाय लोगों को मनवाने का तरीका ढूंढो। लॉ 10, इन्फेक्शन से बचो, अनलकी और अनहैप्पी लोगों से दूर रहो। ग्रीन बताते हैं, नेगेटिव लोग तुम्हारी एनर्जी खा जाएंगे, उनसे दूर रहो। टिप, पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो। लॉ 11, लोगों को अपने पर डिपेंड बनाओ। ग्रीन कहते हैं, अगर लोग तुम पर डिपेंड होंगे तो तुम्हारी पावर बढ़ेगी। टिप, अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बनाओ। लॉ 12, सेलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी का इस्तेमाल करो। ग्रीन समझाते हैं, कभी कभी ईमानदार और उदार बनकर तुम लोगों को धोखा दे सकते हो। टिप, अपनी ईमानदारी और उदारता को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। लॉ 13, जब मदद मांगो तो लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट पर अपील करो। ग्रीन कहते हैं, लोग तब ही मदद करेंगे जब उन्हें लगेगा कि इससे उनका फायदा होगा। टिप, लोगों को ये दिखाओ कि तुम्हारी मदद करने से उन्हें क्या फायदा होगा। लॉ 14, फ्रेंड के रूप में दिखो लेकिन स्पाई की तरह काम करो। ग्रीन बताते हैं, इंफॉर्मेशन पावर है, दोस्त बनकर लोगों से जानकारी निकालो। टिप, लोगों को अपना दोस्त समझने दो लेकिन हमेशा अलर्ट रहो। लॉ 15, अपने एनिमी को पूरी तरह क्रश करो। ग्रीन कहते हैं, अगर तुम अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म नहीं करोगे तो वो वापस आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। टिप, मर्सी दिखाने की गलती मत करो, अपने एनिमी को पूरी तरह खत्म करो। ये कुछ मुख्य लॉज हैं जो किताब में बताए गए हैं। ग्रीन ने इतिहास से कई उदाहरण देकर इन लॉज को समझाया है, लेकिन याद रखें ये लॉज हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते और कई बार इनका इस्तेमाल एथिकल नहीं माना जाता। किताब की मुख्य सीख ये है कि पावर एक गेम है और अगर तुम इस गेम के रूल्स समझ लो तो तुम इसमें जीत सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ग्रीन कहते हैं, पावर का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ या उन्हें नुकसान पहुंचाओ, असली पावर तो वो है जो तुम्हें और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। इस तरह द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि कैसे दुनिया में पावर हासिल की जाती है और कैसे उसे बरकरार रखा जाता है। ये सब बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी किताब लिखे जाने के वक्त थी। एनालिसिस, ये किताब पावर और इन्फ्लुएंस की दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हुई है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कॉम्प्लेक्स सोशल डायनेमिक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल रूल्स में बदल देती है। किताब के मुख्य मैसेज, स्ट्रेटेजिक सोचना,
अपनी इमेज कंट्रोल करना और लोगों को मैनिपुलेट करना आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। लेकिन ध्यान रहे, ये किताब मोरल गाइड नहीं है, ये तो सिर्फ पावर के मैकेनिज्म को समझाती है। कुछ लोग इस किताब को अनैतिक या मैनिपुलेटिव कह सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इन स्ट्रेटेजीज को समझना जरूरी हो गया है, चाहे हम इन्हें अप्लाई करें या नहीं। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि हर लॉ हर सिचुएशन में काम नहीं करेगा, इसलिए इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय अपनी समझ और जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो आपको पावर की दुनिया की अंदरूनी बातें समझाती है। इसमें बताए गए लॉज को समझकर आप अपनी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में ज्यादा स्मार्टली डील कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इन लॉज का इस्तेमाल समझदारी से करें और हमेशा एथिकल रहने की कोशिश करें। चलो अब जाओ और अपनी लाइफ में पावर को स्मार्टली हैंडल करना शुरू करो।